ड्रामा सीरियल दिलरुबा में अगर सनम का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फरहाद के धोखे के बाद सनम बिल्कुल टूट चुकी थी। सनम के पास जब कोई ठिकाना ना रहा तो वो रोते हुए अम्मी के घर गई। जब अरसलान ने दरवाजा खोलकर देखा सनम खड़ी है तो अरसलान ने सनम की कोई बात सुने बगैर दरवाजा बंद कर दिया कि अब तुम इस घर में क्या लेने आई हो, यहाँ के दरवाजे तुमने खुद अपने लिए बंद किए हैं, चली जाओ यहाँ से। अरसलान दरवाजा बंद करके अंदर गया तो अम्मी ने पूछा बेटा दरवाजे पर कौन था। इस पर अरसलान ने गुस्से से बताया सनम थी, अकेली थी इसलिए मैंने उसे साफ कह दिया कि अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। जबकि सनम की अम्मी ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और सनम को अंदर बुला लिया। सनम अम्मी के गले लगकर बहुत रोई। सनम ने अम्मी को इतना ही बताया कि मैंने हुरम से हुला ले ली क्योंकि वो मुझे मारने और बहुत तंग करने लगा था। अयान को बहुत तेज बुखार था इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे हुला लेते ही हुरम अपनी बीवी नताशा के साथ उस घर में आ गया, मुझे सामान समेत घर से निकाल दिया। सनम की अम्मी ने उसे तसल्ली दी, तुम हौसला करो सब ठीक हो जाएगा। सनम ने इरम के बेटे को देखा और उसे बहुत मुबारकबाद दी। मैं आज ही तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तुम परेशान ना हो सब ठीक हो जाएगा। सनम ने इरम को जब अपने बेटे से इतना प्यार करते देखा तो दिल में सोचा इरम सच कहती थी, ना मैं एक अच्छी बेटी साबित हो सकी ना ही एक अच्छी माँ। अगर मैं अयान का ख्याल रखती तो आज उसका ये हाल ना होता। दूसरी तरफ बिया जान को जब से अयान की तबीयत का पता चला वो रजी को सांस लिए फौरन वापिस आ गई और आते ही अयान को देखने हॉस्पिटल आई। सनम ने जब रजी को देखा तो उसे वो सब याद आया कि उसने अपनी अना और गुस्से में रजी का दिल तोड़ा था, लेकिन रजी तो आज तक कुछ न भूला था। रजी ने अयान को देखा और हॉस्पिटल से बाहर आकर अम्मी का इंतजार करने लगा। सनम ने रजी की अपने लिए इतनी नफरत देखी और हाथ जोड़कर रजी से अपने किए की माफी मांगी। रजी ने कहा तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। सनम जिस दिन तुमने मेरा दिल दुखाया था मैं भी बहुत तड़पा, लेकिन मैंने अपने दिल में कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, तुम भी सब भूल जाओ। अयान का बहुत ख्याल रखा करो, वो मेरे भाई की आखिरी निशानी है। इतने में रजी की अम्मी आई और वो वहाँ से चले गए जबकि सनम पीछे रोती खड़ी रह गई। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे सनम को घर से निकालने के बाद नताशा बेहद खुश थी। फरियाद ने नताशा से कहा तुमने जो कहा मैंने कर दिया, मैं अब तुम्हारे बगैर मजीद दिन नहीं गुजार सकता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम भी हुरम वाला किस्सा खत्म करो। इस पर नताशा बोली फरियाद तुम्हें किस बात की जल्दी है, एक दफा मैं प्लान के मुताबिक हुरम का घर और बिजनेस अपनी बेटी के नाम करवा लूँ तो फिर मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जबकि पीछे खड़े उमर ने इनकी तमाम बातें सुन ली। हुरम को यकीन नहीं आ रहा था कि नताशा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। हुरम ने सोचा तुम देखना नताशा मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, तुमने भी मेरा प्यार देखा है, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम खुद को पहचान नहीं सकोगी। इसके बाद नताशा हर रोज बहाने बहाने से हुरम को कहती मैं अपने घर में आकर बहुत खुश हूँ, हुरम तुम अपना घर हमारी बेटी के नाम कर दो ताकि मेरी फिक्र थोड़ी कम हो सके। उसका बाप इस काबिल तो है कि अपनी बेटी की तमाम खुशियाँ पूरी कर सके। इस पर हुरम मुस्कुराकर बोला नताशा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी मेरे पास है, उसे कोई समझदार होने दो, मैं अपनी बेटी के लिए क्या कुछ करता हूँ। फिर जब भी नताशा कोई ऐसी बात करती तो हुरम टाल देता। इस पर एक दिन नताशा ने हुरम से खूब झगड़ा किया तो हुरम ने बताया कि मैंने तुम्हारी और फरियाद की तमाम बातें सुन ली थी, मैं तुम्हें इस प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, तुम हमेशा इस घर में ही रहोगी, अगर मुझे धोखा देने का सोचा भी तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दूसरी तरफ सनम बहुत अकेली हो गई। सनम जब भी माजी के बारे में सोचती तो उसकी आंखें बाहर आती। सनम की ऐसी हालत देखकर उसके वालिदैन बहुत परेशान थे। सनम अपनी पिछली तमाम गलतियों का इजाला करना चाहती थी, इसलिए सनम ने अपने किसी दोस्त से जुनैद का नंबर मांगा और कॉल करके जुनैद से माफी मांगी। सनम की इतनी बेबसी देखकर जुनैद ने उसे माफ कर दिया और बताया कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। एक दिन मौका देखकर शहरिश ने जुनैद और सनम का तमाम सच अरसलान को बता दिया। अरसलान ने घर आकर बहुत झगड़ा किया, सनम को बुरा भला कहा। जुनैद को जब से पता चला कि सनम अब पहले जैसी नहीं रही तो वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ गया। उसका दिल सनम के लिए फिर से मोम हो गया। जुनैद ने अपनी अम्मी से साफ लफ्जों में कहा कि मैं सनम से शादी करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ उसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन वक्त ने उसे बहुत बुरी सजा दी, आप मेरी खुशियों के लिए मान जाएं, मुझे यकीन है आपकी दफा सब ठीक होगा। जुनैद ने इस बारे में सनम से बात की। पहले तो सनम ने मना कर दिया, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। जुनैद के अम्मी अबू फिर से बेटे की खुशी की खातिर उनके घर रिश्ता लेकर गए। इस दफा सब ने खुशी से रिश्ता कबूल किया। बहुत जल्द सनम और जुनैद की शादी हो गई। सनम अब जुनैद के वालिदैन की खिदमत करती और खुशी से जिंदगी गुजार रही थी क्योंकि वक्त की ठोकरों ने उसे सब सिखा दिया। जबकि हुरम नताशा को बहुत मारता और आए दिन उनका झगड़ा होता रहता, लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता ना था। तो फ्रेंड्स किससे होनी चाहिए थी सनम की शादी, जुनैद या रजी से? अपनी राय में तो कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।